बच्चों, फिफ्थ में हम चैप्टर नंबर 10 सुभाषितानी पढ़ेंगे। पहले 8 और 9 कोरोना की वजह से ये 2 चैप्टर कट हो चुके हैं, इसलिए इस 10वें चैप्टर का नंबर है। इसमें श्लोकों के माध्यम से हमें कुछ नीति की बातें सिखाई गई हैं। इनके माध्यम से आपको इनके बारे में अर्थ समझना है। पहले श्लोक का अर्थ है, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणी नामार्तिनाशनम। अर्थात पहले श्लोक के माध्यम से हम ये सीखना चाहते हैं या सीखेंगे कि जिस प्रकार से अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में युद्ध किया और उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसने जब उसको मोह हुआ तो शुरुआत में मोह हुआ तो उनको ये हुआ, महाराज यदि मैं इन व्यक्तियों को मार करके यदि मुझे स्वर्ग मिलता है, राज्य मिलता है और मुझे और अच्छा सुख सुविधाएँ मिलती हैं तो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो उन्होंने फिर ये कहा है कि न त्वं कामये रहे, हे श्री कृष्ण, मुझे न तो त्वं कामये राज्यम, न तो मैं राज्य की कल्पना करता हूँ, राज्य कामना है, न मुझे स्वर्ग की, न पुनर्भवम होने पुनः जीवित होने की कामना है। कामये, मैं तो केवल ये कामना करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि मैं दुख तप्तानां प्राणी नामार्ति नाशनम, मैं इसमें संसार में जो जी रहे हैं उन प्राणियों के दुख से जो तप्त हैं, दुख के जो तृप्त हैं, दुख में जो पीड़ित हैं, दुख से जो पीड़ित हैं, मैं उन प्राणियों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, अब दूसरा श्लोक आता है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यापि परार्थाय व्रख्या सत्पुरुषा एव। सत्पुरुष कौन होता है? सत्पुरुष वे होते हैं जो दूसरों के दुख को हरते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अपने शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो लोगों का कष्ट हरते हैं, उनको हम सत्पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार से ये वृक्ष उसी में आता है। वृक्ष एक छायाम अन्य से कुर्वन्ति, जितने भी हमारे संसार में प्राणियों में जितने भी वृक्ष हैं, छायाम जो छायादार वृक्ष होते हैं, जिनके नीचे छायाम अन्य से कुर्वन्ति, वो दूसरों की छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, वो स्वयं धूप में ठहर करके, स्वयं धूप सहन करके वो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की छाया करते हैं, दूसरों के लिए वो छाया और लकड़ी भी दे देते हैं, अपना शरीर भी हम दे देते हैं। फलान्या भी परार्थाय व्रख्या सत्पुरुषा एवं, अर्थात अपने फलों को भी दूसरों के लिए उपयोग के लिए, भूख मिटाने के लिए दे देते हैं। तो हमें वृक्ष एक सत्पुरुषों की तरह होते हैं, अर्थात वृक्ष एक अच्छे महान पुरुषों की तरह होते हैं। आत्मार्थम लोके अस्मिन्, आत्मार्थम जीव लोके अस्मिन् को न जीवति मानव परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवित। अर्थात अपने लिए इस संसार में मनुष्य अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने कार्य के लिए, अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए तो सभी जीते हैं। को न जीवति मानता, इस संसार में अर्थात सभी जीते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए सब जीते हैं। लेकिन परम परोपकारार्थाय यो जीवति सो मानव जीवता, अर्थात जो दूसरों के लिए जीता है वही जीवन कहलाता है, वही पुरुष कहलाता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए, परार्थ के कामना के लिए भी जीना चाहिए।